दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के अध्याय 1 मापन और मात्रक से किसी भी दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करना वीमी विधि द्वारा। तो दोस्तों पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो हमें पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने किसी भी भौतिक राशि के वीमी सूत्र निकालना या ज्ञात करना सिखाया था, जिसकी आज हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों जो हमें समीकरण दे रखा है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि वीमी विधि से समीकरण एस बराबर 1/2 GT स्क्वायर की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। अब दोस्तों इस समीकरण में आपको पता होना चाहिए कि एस इसमें क्या है, तो एस इसमें क्या है, दूरी है। जी इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और टी इसमें क्या है, समय है। तो सबसे पहले जो हमें भौतिक राशि दे रखी है उसका परिचय याद होना चाहिए, फिर उसके वीमी सूत्र याद होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो इसका जो सबसे पहले हम लिखेंगे एस की विमा। तो दूरी की विमा आप जानते हो क्या होती है, एल होती है, क्योंकि जितनी भी दूरी विस्थापन सबकी विमा क्या होती है, लंबाई के अंतर्गत आती है, और लंबाई की विमा हम जानते हैं क्या होती है, एल होती है। चलिए दूसरा इसमें क्या आया है, जी आया है। तो जी की विमा क्या होगी, तो जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 होती है। दोस्तों हम पिछले वीडियो में भौतिक राशि निकालना सिखा चुके हैं, जिसकी हमें अब आज आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर आपको वीमी सूत्र या विमा निकालना नहीं आता है तो आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं। टी समय है, समय की विमा आप सभी जानते हैं क्या होता है, कैपिटल टी होती है। इसमें 1/2 विमाहीन राशि है। संख्या जो होती है वो कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। अब हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो LHS में क्या है, केवल एक भौतिक राशि है S, तो बराबर लेंगे हम LHS लेने पर, बराबर लगाएंगे हम S की विमा। तो दोस्तों S मतलब दूरी, दूरी की विमा बना चुके हैं। ऊपर क्या लिखेंगे हम, L लिखेंगे। इसमें वीमी सूत्र अगर हम बनाएं तो इसमें क्या नहीं आया, द्रव्यमान नहीं आया, तो द्रव्यमान का क्या जाएगा, इसको हम 0 से व्यक्त कर सकते हैं। L तो आया है, T नहीं आया, तो इसको हम M0L/T0 द्वारा इसको व्यक्त करेंगे। तो जो भौतिक राशि नहीं आती है उसको हम 0 से घात से व्यक्त करते हैं। चलिए अब RHS लेने पर, RHS में हमारे पास क्या है, समीकरण में 1/2 GT स्क्वायर है। तो RHS में हम लिखेंगे 1/2 GT स्क्वायर की विमा लेने पर। अब 1/2 तो विमाहीन राशि है, इसको हम छोड़ देंगे। अब जी की विमा हमारे पास क्या है, LT-2 हम बना चुके हैं, तो हम ये लिख देंगे LT-2 इंटू टी की विमा क्या है, कैपिटल टी है, तो यहाँ हम लिख देंगे कैपिटल टी। और उसकी घात कितनी है, 2, तो इसकी घात भी क्या जाएगी, 2 जाएगी। इसको आप सरल कर लेंगे। अब LT-2 इंटू टी की घात क्या जाएगी, 2। अब दोस्तों इसमें M LT-2 और प्लस की घात 2 कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें क्या नहीं आया है, इसमें द्रव्यमान नहीं आया, तो M0L/T0। अगर अब हम यहाँ देखें LHS को जब हमने हल करा तो M0L/T0 आया है, और RHS को हल करा तो भी M0L/T0 आया है। तो दोनों पक्षों की विमाएँ हमें यहाँ क्या दिख रही है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या है, RHS। अब यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं, अतः विमीय सममांगिता के सिद्धांत अनुसार दिया गया समीकरण सत्य है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में जो भी भौतिक राशि आई है उनका क्या करना पड़ता है, विमाएँ ज्ञात करनी पड़ती है, वीमी सूत्र निकालना पड़ता है। अगर वो वीमी सूत्र क्या हो, बराबर आ जाए, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो वीमी सममांगता के सिद्धांत अनुसार अगर किसी भी समीकरण में दिए गई राशि के दोनों पक्षों की विमाएँ समान हो तो वह समीकरण क्या होता है, सत्य होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीमी विधि से समीकरण K बराबर mv स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए, जहां K क्या है, पिंड की गति ऊर्जा है, m पिंड का द्रव्यमान है, और v पिंड का वेग है। तो दोस्तों चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे समीकरण में भौतिक राशि आई है उसका क्या याद होना चाहिए, हमें वीमी सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है K पिंड की गति ऊर्जा, तो K का वीमी सूत्र, गति ऊर्जा का वीमी सूत्र आपके जानते हो। तो जितनी भी ऊर्जा होती है उसका वीमी सूत्र कार्य के बराबर होता है, और कार्य का वीमी सूत्र होता है M/L/2 फिर M आया है, M मतलब द्रव्यमान का विमा जो होती है वो क्या होती है, वो होती है M होता है।
फिर वेग की विमा क्या होती है, तो वेग की विमा आप सभी जानते हैं LT-1 होती है। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, समीकरण में LHS हमने देखा क्या है, K है, तो K की विमा लेने पर, LHS मतलब K की विमा लेने पर। अब K की विमा हम पहले सोल्व कर चुके हैं। गति ऊर्जा की विमा क्या होती है, m L² T-2। इस प्रकार हमने LHS सोल्व कर लिया। अब बारी आएगी RHS की, तो RHS लेने पर RHS में mv² है की विमा लेने पर। अब m की विमा हम बना चुके हैं, m की विमा हमारे पास है कैपिटल M, तो हम यहाँ लिख लेंगे कैपिटल M इंटू वेग की विमा हमारे पास है LT-1, तो हम यहाँ लिख देंगे LT-1 और उसका क्या है वर्ग है, तो यहाँ वर्ग लगा देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे। m ऐसा का ऐसे ही, इसकी हो जाएगी l की घात 2 1 जा 2, l की घात 2 हो जाएगी इंटू माइनस का क्या जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि घात के ऊपर घात रे घातों का गुणा होता है, आप सभी जानते हैं। तो l की घात 2 t की घात -2 होगा। इसको और सोल्व करेंगे तो m l की घात 2 t-2। अब दोस्तों LHS से हमने हल करा था तो उसकी विमा क्या प्राप्त हुई थी हमें, m l की घात 2 t-2, और इसमें RHS में भी क्या है m l की घात 2 t की घात -2। इसका मतलब LHS बराबर क्या है, RHS है। अतः हम कह सकते हैं चूँकि दोनों पक्षों की विमाएँ क्या हैं, समान हैं, दोनों पक्षों की विमाएँ समान हैं, अतः विमीय सममांगिता के सिद्धांत से दिया गया समीकरण सत्य है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न विधि से समीकरण y बराबर mgl/πr² की सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों इस समीकरण में y क्या है, तार का प्रत्यास्थ गुणांक है, m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण, l तार की प्रारंभिक लंबाई और स्मॉल l इसमें तार की लंबाई में वृद्धि, तथा स्मॉल r क्या है, तार की क्या है, त्रिज्या है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करनी है तो उसके दोनों पक्षों में जितनी भी भौतिक राशि है ये सबका हमें विमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सबका विमीय सूत्र बना लेते हैं। तो पहला हमारा है, इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले y की विमा बनाएंगे हम, y की विमा। तो दोस्तों y की विमा जो है वो हम एक तरफ बना देंगे रफ कॉपी में। y जो है यहाँ क्या है, प्रत्यास्थ गुणांक है, प्रत्यास्थ गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। और दोस्तों विकृति जो है वो किस राशि होती है, विमायन राशि होती है। तो अब क्या बचा, प्रतिबल बचा। प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, और विमायन राशि जो होती है वो m0 l0 t0 होती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बल का क्या लिख सकते हैं हम, mlt-2, और क्षेत्रफल का लिख सकते हैं हम l²। तो दोस्तों इसको सरल करेंगे तो l से एक l कट जाएगा, l ऊपर जाएगा तो -1 और t-2। इस प्रकार y की जो विमीय सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, m l-1 t-2। इस प्रकार हम इसको रफ में एक तरफ इसको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं। दूसरा क्या आया इसमें, y के बाद आया m, तो m मतलब m की विमा लिख लेंगे हम सबसे पहले। तो m मतलब द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है। g गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण की विमा लिख लेंगे हम, तो त्वरण की विमा होती है LT-2, तो ये LT-2 जाएगा। l की विमा, l मतलब लंबाई की विमा l ही होती है। फिर पाई इसमें विमायन राशि है, r है तार की त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब वो भी लंबाई के अंतर्गत आएगी, तो उसकी विमा भी l होगी। फिर स्मॉल l क्या है, तार की लंबाई है, तो इसकी विमा भी क्या होगी, l होगी। इस प्रकार जितने भी हमारे समीकरण में भौतिक राशि आई है सबका हमने क्या बना लिए, विमा बना ली। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी वही विधि LHS लेने पर। तो LHS में क्या है, समीकरण के LHS में क्या है, केवल एक ही भौतिक राशि है y, तो हम लिखेंगे y की विमा। और y की विमा क्या है, हमने पहले बना ली है। y की विमा हमारे पास है m l-1 t-2। अब LHS सोल्व हो चुका है। अब बारी आएगी RHS की, तो यहाँ लिखेंगे हम RHS लेने पर। RHS हमने लिया, RHS लेंगे तो RHS में क्या है, m है, g है, l है, पाई तो विमायन राशि, इसको छोड़ देंगे, r² l की विमा लेने पर इसको सोल्व करेंगे। तो m की विमा हम बना चुके हैं, m की विमा हमारे पास है m, तो यहाँ लिख देंगे हम m इंटू g त्वरण की विमा हमारे पास है LT-2, तो LT-2 लिख देंगे। l की विमा हमारे पास है l, तो l लिख देंगे बटे
में आर है, आर की विमा एल होती है, उसकी घात 2 है तो 2 लगा देंगे। एल इसमें तार की लंबाई की विमा एल है तो ये एल लिख देंगे। अब दोस्तों इसको सरल कर लेंगे तो ऊपर अगर हम गुणा करें तो एम तो अकेला है तो एम तो एक बार आ जाएगा। एल का गुणा करेंगे, एल की घात कितनी हो जाएगी 2 टी माइनस 2। अब बटे में देखेंगे तो एल की घात कितनी जाएगी 2 और 1 3। अब दोस्तों 2 घात से 2 घात कट जाएगी, एक एल बचेगा। इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो एम एल की घात ऊपर ले जाएंगे तो -1 टी माइनस 2। और हमारी LHS की अगर हम विमा देखें तो LHS में भी एम एल -1 टी माइनस 2 आया और RHS को सोल्व करने पर भी एम एल -1 टी माइनस 2 आया। इसका मतलब दोनों पक्षों की विमाएँ क्या हैं, बराबर है। LHS बराबर क्या है, RHS। तो विमी संभाव्यता के सिद्धांत के अनुसार यह दिया गया समीकरण भी क्या होगा, सत्य होगा। तो दोस्तों आपको सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं परीक्षा में तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।